निर्मल विवेक ख्याति, जिसे हान का उपाय बतलाया है, अब उसकी उत्पत्ति का साधन बतलाते हैं। योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति विवेक ख्याति पर्यंत बढ़ जाती है। योग के 8 अंग। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन योग दर्शन में यथास्थान किया जाएगा। 3 विभूतिपाद। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं। ये तीनों अन्य 5 अंगों की अपेक्षा सबीज समाधि के अंतरंग साधन हैं, किंतु निर्बीज समाधि के ये भी बहिरंग साधन हैं, क्योंकि उसका अंतरंग साधन पर वैराग्य है। इस संयम के विनियोग से नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जिनका तीसरे पाद में वर्णन है। ये सिद्धियां यद्यपि अश्रद्धालुओं की योग में श्रद्धा बढ़ाने और असमाहित चित्त वालों के चित्त को एकाग्र करने में सहायक होती हैं, किंतु इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसकी कई सूत्रों से चेतावनी दी गई है, जैसे ऊपर बतलाई हुई प्रातिभ आदि सिद्धियां व्युत्थान में सिद्धियां हैं, किंतु समाधि में विघ्न हैं। योग मार्ग पर चलने वाले के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन आते हैं। अभ्यासी को उनसे सावधान रहना चाहिए, उनमें फंसने से और घमंड से बचे रहना चाहिए। इस संबंध में निम्न सूत्र है। स्थान वालों के आदर भाव करने पर लगाव और अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर अनिष्ट के प्रसंग का भय है। चित्त और पुरुष के भेद जानने वाला सारे भावों के अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व को प्राप्त होता है, किंतु योगी को उसमें भी अनासक्त रहकर अपने असली ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए, जैसा कि अगले सूत्र में बतलाया है। उसमें भी वैराग्य होने पर, दोषों का बीज क्षय होने पर कैवल्य होता है। 4 कैवल्य पाद। इसमें कैवल्य के उपयोगी चित्त तथा चित्त के संबंध में जो शंकाएं हो सकती हैं, उनका युक्ति पूर्वक निवारण किया है। पुरुष को जो क्रिया अथवा परिणाम रहित है, स्वप्रतिबिंबित चित्त के आकार की तरह आकार की प्राप्ति होने पर अपने विषय भूत चित्त का ज्ञान होता है, अर्थात निर्विकार पुरुष में दर्शन कर्तृत्व ज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं है, किंतु जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा में अपनी चंचलता के बिना ही जल रूपी उपाधि की चंचलता से चंचलता भासती है, वैसे ही चित्त में प्रतिबिंबित जो चेतन है, वह भी स्वाभाविक ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व के बिना ही केवल प्रतिबिंबाधार चित्त के विषयाकार होने से तदाकार भासता है। वह सदा अपरिणामी, क्रिया रहित और ज्ञान स्वरूप रहता हुआ इसका साक्षी बना रहता है। अगला सूत्र चित्त के संबंध में है। दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सारे आकार वाला होता है, अर्थात एक तो चित्त का अपना स्वरूप है, दूसरा पुरुष से प्रतिबिंबित होकर चेतन अर्थात ज्ञान वाला प्रतीत होता है। यह उसका दृष्टा से उपरक्त हुआ ग्रहीता स्वरूप है। तीसरा बाह्य विषयों से प्रतिबिंबित होकर उन जैसा भासता हुआ स्वरूप है। यह उसका दृश्य उपरक्त बाह्य स्वरूप है। इस प्रकार चित्त को एक ऐसा दर्पण समझना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो और अन्य विषयों का प्रतिबिंब आ रहा हो। इस शंका के निवारणार्थ कि जब चित्त से ही सब व्यवहार चले आ रहे हैं और उसी में सब वासनाएं रहती हैं, तो दृष्टा प्रमाण शून्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध हो जाएगा। अगला सूत्र है, यद्यपि चित्र अनगिनती वासनाओं से चित्रित है, तथापि वह पुरुष के लिए है, क्योंकि वह संहत्यकारी है। यहाँ तक चित्त और पुरुष का भेद युक्ति द्वारा बतलाकर
अब अगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुभव गम्य है। समाधि द्वारा जब योगी को पुरुष और चित्त के भेद का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसकी आत्म भावना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ इत्यादि निवृत्त हो जाती है। अब इस पाद के अंतिम सूत्र में कैवल्य का रूप बतलाते हैं। पुरुषार्थ से शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है, अथवा चित्ती शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना कैवल्य है। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है। जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब उस पुरुष के प्रति उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिए वे अपने कारण में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुष का अंतिम लक्ष्य अपवर्ग संपादन करने के पश्चात गुणों का अपने कारण में लीन हो जाने का नाम कैवल्य है। अथवा यूं समझना चाहिए कि धर्मी चित्त के परिणाम क्रम बनाने वाले गुणों का अपने कारण में लीन हो जाने पर चित्ती शक्ति का चित्त से किसी प्रकार का संबंध न रहने पर स्वरूप में अवस्थित हो जाने का नाम कैवल्य है। चित्त की 9 अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन। सांख्य और योग फिलॉसफी में चित्त का विषय महत्वपूर्ण है। उसके वास्तविक स्वरूप को समझाने की दृष्टि से चित्त की 9 विशेष अवस्थाओं को यहाँ समन्वय के अंत में संक्षेप से वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं। इसको चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त आदि 5 भूमियों के विषय से, जिसका समाधि पाद में वर्णन हुआ है, पृथक समझना चाहिए। पहली, जागृत अवस्था। सत्व चित्त में सत्व गुण गौण रूप से दबा रहता है। तम सत्व को वृत्ति के यथार्थ रूप के दिखलाने से रोके रखता है, परंतु रज प्रधान होकर चित्त को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त करने में समर्थ होता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प और स्मृति वृत्तियों का उदय होता है। इंद्रियां बहिर्मुख होकर स्थूल शरीर द्वारा कार्य करती हैं। चित्त में व्युत्थान के संस्कार तथा व्युत्थान का परिणाम होता है। पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है। दूसरी, स्वप्नावस्था। सत्व गुण गौणतर रूप से दबा रहता है। तम रज को इतना दबा लेता है कि वह चित्त को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त नहीं कर सकता है, किंतु रज की क्रिया सूक्ष्म रूप से होती रहती है, जिससे वह चित्त को मन द्वारा स्मृति के संस्कारों में उपरक्त करने में समर्थ रहता है। इसमें भावित समर्थ वय स्मृति वृत्ति रहती है। मन इंद्रियों के अंतर्मुख होने से सूक्ष्म शरीर में स्वप्न का कार्य करता है। चित्त में व्युत्थान के संस्कार तथा व्युत्थान का परिणाम होता है। पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है। 3. सुषुप्ति अवस्था। सत्व गुण गौणतम रूप से दब जाता है। तमोगुण रजोगुण की स्वप्नावस्था वाली क्रियाओं को भी रोककर प्रधान रूप से चित्त पर फैल जाता है। इसलिए किसी विषय का किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं रहता, किंतु रज का नितांत अभाव नहीं होता। वह कुछ अंश में बना ही रहता है, जिसके कारण किसी विषय के ज्ञान न होने की अर्थात अभाव की प्रतीति होती रहती है। सूक्ष्म शरीर में कार्य बंद होकर कारण शरीर में निद्रा वृत्ति बनी रहती है। पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है। 4. प्रलयावस्था। प्रलय में चित्त की अवस्था सुषुप्ति जैसी होती है। केवल इतना भेद है कि यह व्यष्टि चित्त की सुषुप्ति है और प्रलय समष्टि चित्त की, जिससे सर्वबद्ध जीव गाढ़ निद्रा जैसी अवस्था में रहते हैं। 5. समाधि प्रारंभ अवस्था। तमोगुण गौण रूप से रहता है। रजोगुण की चित्त को चलायमान करने की क्रिया निर्बल होती जाती है। सत्व गुण प्रधान होकर चित्त को एकाग्र करने और उसमें वस्तु के यथार्थ रूप को दिखलाने में समर्थ हो जाता है। इसमें
सर्वार्थता का दबना और एकाग्र वृत्ति का उदय होना प्रारंभ होता है। पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है। 6. संप्रज्ञात समाधि। तमोगुण गौणतर रूप से दबा रहता है। सत्व गुण रजोगुण को दबाकर प्रधान रूप से अपना प्रकाश करता है, जिससे चित्त वस्तु के तदाकार होकर उसका यथार्थ रूप दिखलाने में समर्थ होता है। स्थूल शरीर में कार्य बंद होकर सूक्ष्म शरीर में एकाग्र वृत्ति रहती है। स्वप्नावस्था से इसमें यह विलक्षणता है कि तम के स्थान पर इसमें सत्व की प्रधानता हो जाती है। चित्त में समाधि परिणाम होता है। पुरुष एकाग्रता वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है। 7. संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बीच की अवस्था। तमोगुण गौणतम रूप से नाम मात्र रहता है। चित्त से रजोगुण तमोगुण का आवरण हटकर सत्व गुण का पूर्णतया प्रकाश फैल जाता है। रजोगुण केवल इतनी मात्रा में रहता है कि जिससे पुरुष को चित्त से भिन्न दिखलाने का क्रिया हो सके, और तम इस वृत्ति को रोकने मात्र रह जाता है। सुषुप्ति से इसमें यह विलक्षणता है कि तम के स्थान पर इसमें सत्व प्रधान रूप से रहता है। सुषुप्ति में कारण शरीर में अभाव की प्रतीति के स्थान पर इसमें कारण शरीर में चित्त द्वारा पुरुष का चित्त से भेद ज्ञान होता है।